श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले हैं। कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ हमारा डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, और हमारा जो ऑप्शन चेन का डाटा है वो हमें क्या बात इंडिकेट कर रहा है। तो चलते हैं फटाफट निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ। हमने 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। और ये हमारी कल की मार्किंग थी जो हमने लास्ट डे करी थी, ठीक है। क्या बताया था, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा तो ये हमारा एज अ डिमांड जोन काम करेगा। देखो, पिन पॉइंट से मार्केट ऊपर निकला, और कितना ऊपर निकला, उसके बाद तो रुका ही नहीं, ठीक है। और एक बात और देखो, ये जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था बिल्कुल परफेक्ट काम किया। पिन पॉइंट से रिजेक्शन मिला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट मिला, और इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ये नीचे है और ये ऊपर गया और चलता ही गया ऊपर। उसके बाद ये हमारा जो फ्रेश रेजिस्टेंस था, बताया था कि लगभग 800 के आसपास फ्रेश रेजिस्टेंस है, बिल्कुल परफेक्ट काम किया। उसके बाद देखो, ये मार्क किया था कि एज अ सपोर्ट काम करेगा अगर मार्केट इसके ऊपर आएगा। ये देखो, पिन पॉइंट मार्केट कहाँ से गिरा, मार्केट लगभग 800 के आसपास से गिरा और रिकवरी कहाँ पर करी, 481 के आसपास रिकवरी आई। बिल्कुल पिन पॉइंट से मार्केट उठा और उसके बाद इसने सपोर्ट का काम किया, बढ़िया रहा, और मार्केट अल्टीमेटली यहाँ क्लोज कर गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डे के एनालिसिस की तरफ। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि हमारा एनालिसिस एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक बार अब इस लेवल का काम नहीं है अब, तो अब हम इसको ले चलते हैं ऊपर की तरफ। अब जो काम है वो है लगभग इस लेवल का, ये और लगभग ये जोन, ठीक है। ये जोन अब मेरे काम का लेवल बन गया है। एक बार और देखते हैं, जो हमारा सपोर्ट है वो शिफ्ट होकर के लगभग कहीं यहाँ के आसपास आ गया, ठीक है। ये बल्कि ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा, ये कौन सा है, 581, हाँ, ये यही लेवल है हमारे सपोर्ट का लेवल। फ्रेश सपोर्ट फिलहाल यहीं पर है, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो लगभग इस जोन के आसपास है। ये दो सपोर्ट मार्क कर दिए, 487 और 592, ठीक है। 100 पॉइंट का गैप है, इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, 2-3 लेवल्स आपको दे करके रखता हूँ, ताकि किसी भी सिनेरियो में हम कोई एक ट्रेड उठा सकें, ठीक है। ऊपर रेसिस्टेंस चेक करते हैं कहाँ पर है रेसिस्टेंस। जो है रेसिस्टेंस तो अब हमें बताऊँ, वो ऑप्शन चेन ही बताएगा, तो पहले हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन चेन है, सपोर्ट हमने मार्क कर लिया, रेसिस्टेंस देखते हैं 800 के आसपास, ठीक है। देखो 800 पे कितने कॉल राइटर हैं, 2,13,000, और यहाँ 1,13,000, तो 800 मेरा अभी रेसिस्टेंस बना हुआ है, 850 भी मेरा अच्छा रेसिस्टेंस है, और 900 तो मेरा बहुत ही बढ़िया वाला रेसिस्टेंस बना हुआ है। ये सारे हमारे अच्छे रेसिस्टेंस बने हुए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 950 पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, ठीक है। फेड ने रेट कम कर दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर पॉजिटिवली ही पड़ेगा, ठीक है। रेट कम होंगे इसका मतलब ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा मतलब ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, और ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। और कभी अगर मार्केट से पैसा निकलेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, फिर फॉल आता है, ठीक है। और एक बार में 26,000 भी देख ही लेते हैं। 26,000 पे देखो 2,52,000, और यहाँ 60,000, ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस ना, ज़्यादा बढ़िया जो दिख रहा है वो 900 का लेवल दिख रहा है, और 950, ये ज़्यादा अच्छे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और 67 और 25, ठीक है। ये दो मेरे ज़्यादा अच्छे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो एक बार हम फिर से चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर चलें, हाँ, यहाँ पर ये मैंने मार्क कर रखा है लगभग 800 का लेवल। एक बार मुझे अब यहाँ पर 900 का लेवल मार्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो दो मेरे एक अच्छे रेसिस्टेंस दिख रहे हैं मुझे, बल्कि ज़्यादा अच्छा रेसिस्टेंस है मुझे 950 का लेवल दिख रहा है। तो मैं एक बार 950 के लेवल को ही मार्क कर देता हूँ, ठीक है। 900 के लेवल को हम मार्क ही नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि 820 पर हम ऑलरेडी खड़े हैं, ठीक है। और ये हमारे कितना ऊपर तक गया है, 849, ठीक है। लगभग हम 700-800 पे हम खड़े हैं, ठीक है। फिर अब एक काम करते हैं, 900 का लेवल होना चाहिए, 900 का लेवल भी आना चाहिए। फिर हम अभी 110 पॉइंट नीचे हैं, तो हम 900 के लेवल को मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कर लेते हैं, हमारा काम ही आएगा। थोड़ा 901 के आसपास मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये एक, अब ये 900 का लेवल क्या है, या तो 900 पे मिलेंगे या फिर हम सीधा ऊपर मिलेंगे 26,000 पर,
यार एक मैंने मार्क कर लिया 26,000 का बिल्कुल पॉइंट पर लेवल। ये ये दो मेरे रेसिस्टेंस मार्क हो गए हैं, ठीक है। ये लो, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये दो ऊपर रेसिस्टेंस हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास एक डिमांड जोन है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ऊपर होगा तो ये मेरा एक डिमांड जोन का काम करेगा। फिर हम 15 मिनट के जब कैंडल क्लोज होगी और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम कॉल साइड ट्रेड लेंगे 900 के लेवल के लिए। और अगर मार्केट नेगेटिव लगती है तो फिर नीचे जो स्पेस है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हमें बल्कि मैं आपको ज़्यादा अच्छा बताऊं, ज़्यादा अच्छा सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला लेवल, लगभग 700। रुको, ये ज़्यादा अच्छा लेवल दिख रहा है। हाँ, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, लगभग ये लेवल, ये पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट जो है वो कहीं यहाँ के आसपास है, देखते हैं 590। नहीं ठीक है, कल के लिए पहला सपोर्ट हमारा यही है लेवल, ठीक है। इसको बल्कि मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और एक्यूरेसी दी जाए, 665। एक बार चेक करते हैं इसको। ये डोजी है 688, ज़्यादा अच्छा ना मुझे ये दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ असमंजस है, एक मिनट रुको, ठीक है। 683 के आसपास का जोन है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे नेगेटिव कैंडल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे सपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं फटाफट हम अपने बैंक निफ्टी की तरफ, फटाफट करते हैं काम। ये हमारे लास्ट डे की मार्किंग थी, देखो ये मार्केट ओपन हुआ पिन पॉइंट से मार्केट, ये देखो ये 9:15 की कैंडल, ये वाली, ये 9:15 की कैंडल है, बिल्कुल पूरे डिमांड जोन के यहीं पर काम किया, ठीक है, यहाँ पर। ये फिर यहाँ डोजी बनी और उसके बाद देखो कहाँ तक गया मार्केट, सीधा इस पॉइंट तक। और यहाँ पर उसके बाद देखो, हमने कहा था ना, मैंने कहा था कि यहाँ रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, और जब यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनी तब ही मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और ये देखो एक और बात, मार्केट में फॉल आया, कहाँ से आया, रिकवरी बिल्कुल हमारे डिमांड जोन से एकदम शूट की, और प्राइस एक्शन बना करके देखो यहाँ। इसको कहते हैं कि एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट है और एनालिसिस हमारा बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक काम करते हैं, कल की मार्किंग करते हैं, कल क्या हो सकता है, एक मिनट। अब क्योंकि ये भी हमारा ऑल टाइम हाई पर है तो हमें एक बार ऑप्शन चेन की हेल्प से ही मार्किंग करनी पड़ेगी। लेवल ज़रूर हम मार्क कर लेंगे, ये मेरा लेवल कल के लिए इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको, ये जोन मेरे काम पे है। नीचे सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट जो है ना मेरा, सपोर्ट यही है, ठीक है। ये ब्रेक हुआ तब सोचेंगे हम नेगेटिव, लेकिन इसके ऊपर हम पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। और उसके नीचे का सपोर्ट यही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। रेसिस्टेंस चेक करते हैं इसमें कि रेसिस्टेंस कहाँ पर है, बैंक निफ्टी निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट करना है, बैंक निफ्टी, ठीक है। ये आ गया बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, ये देखो, इसमें हम एक बार रेसिस्टेंस चेक करते हैं क्या बन रहा है। 900 पे देखो 25,000 और से 10,000, और 54,000 पे देखो कितने हैं, 1,50,51,000 और यहाँ पर 30,000। तो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हमारा बन गया 54,000 का लेवल। 54,000 अगर ब्रेक हुआ तो हम मिलेंगे 54,200 के आसपास। 54,100 भी अच्छा रेसिस्टेंस है, 200 जो है वो ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस बना हुआ है। 43 वर्सेस कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ 1,000। और यहाँ पर देखो 100 पर, यहाँ पर लगभग 34,000 और यहाँ फिर भी 2,500 के आसपास हैं, लेकिन बहुत बड़ा ह्यूज 200 मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस हो गया 54,000 का लेवल, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस हो गया 54,200 के आसपास का लेवल, ठीक है। क्योंकि ये बैंक निफ्टी है तो इसमें फ्लक्चुएशन बड़े आराम से 100-200 पॉइंट की आ जाती है, इसीलिए मैं 100 के लेवल को मार्क यहाँ नहीं करने वाला हूँ। हाँ, 54,000 के लेवल को हमें मार्क करना होगा, क्यों, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट है। हालांकि टेस्ट तो हो ही गया है, तो 200 ही मार्क, एक बार इसके हाई को हम ज़रूर मार्क करेंगे, एक बार इसका हाई ब्रेक होए, ठीक है। और एक मैं मार्क कर रहा हूँ 200 का लेवल, ठीक है। ये 215, इसको 200 ही रखते हैं। वैसे तो ना
क्योंकि हमने इतना मार्क कर ही रखा था, फिर क्यों 200 मार्क करें यार। एक काम करते हैं, रुको, कल का यही रखते हैं। अभी हम वैसे भी 793 के आसपास हैं हम, ठीक है। अभी कल के लिए 54,000 को ही रखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक दूसरा इससे ऊपर रेसिस्टेंस चेक कर लेते हैं, 300 के आसपास क्या दिख रहा है। 200 भी है, 300 भी देखते हैं, 31,000 सिर्फ इतने, 300 भी देखते हैं, 31,000 वर्सेस सिर्फ 300। तो देखो 54,000 भी अच्छा रेजिस्टेंस है, 54,100 भी अच्छा रेजिस्टेंस है, 200 भी और 300 भी। अब डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कैसे मूव दे रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 300 को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब अगर बिल्कुल ही मार्क करने लग जाएंगे 200 का भी लेवल, फिर एक्यूरेसी की बात नहीं रहेगी। तो मैं 300 को मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर 200, एक बार 100 का लेवल टूटेगा ना, तो 300 आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और हो सकता है कि एक ही कैंडल कहीं 100-150 पॉइंट का मूव दे दे हमें, ठीक है। ये हमारी मार्किंग हो गई कल के लिए। ये दो रेजिस्टेंस हो गए नीचे, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2। और बल्कि मैं बोलूँ आपको, अगर प्राइस एक्शन हमारा यहाँ क्या 54,600 का जोन, नहीं नहीं ठीक है, 500 का जोन है एक सपोर्ट, 500 के जोन पर 700 आ गया, ये 500 का जोन है अपने पास, ठीक है। फिर हम, हमारा सपोर्ट जो है वो लगभग कहीं यहाँ के आसपास है, ठीक है। बल्कि लो जी, ये जो लेवल है, 1 मिनट, ये लेवल, ये मेरा सपोर्ट है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, देखो फटाफट काम हो गया। तो जो निफ्टी का चार्ट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, उसमें मार्क करना, क्योंकि कैंडल्स वहाँ थोड़ा उतनी समझ नहीं दे पा रही थी एक मोमेंट में। तो यहाँ पर हमने इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। ये मेरा बैंक निफ्टी का बन गया। अब हम चलते हैं हमारे सपोर्ट चेक कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में सपोर्ट चेक नहीं किया, सपोर्ट देखो ऊपर, सपोर्ट मेरा जो है 700 के आसपास का जोन देखो, 36,000 वर्सेस 23,000, ठीक है। 600 पे देखते हैं, 42,000 और 34,000। अच्छा 500 पर, 500 पर भी सपोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओहो, मैं कॉल राइटिंग तो बड़ी तगड़ी हो रखी है। बल्कि सपोर्ट तो ना 800 पे है, ना 700 पर है, ना 600 पर भी नहीं है। भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। मतलब कल कुछ ना कुछ बड़ा गेम हो सकता है। 500 पर भी सपोर्ट नहीं है यार। जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है 400 पे बड़ा वीक सपोर्ट है, 300 पर जाकर के सपोर्ट है, ये क्या उल्टा हुआ काम। तो ये डाटा तो बड़ा नेगेटिव है यार। मतलब इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है, और इतनी इतनी ज़्यादा डीप इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है। कल ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी कल मुझे लग रहा है अच्छा खासा गिरावट मिलने वाली है बैंक निफ्टी में कल, ठीक है। तो कल थोड़ा ध्यान रखना। जो बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है ना, वो 300 का लेवल दिख रहा है, 500 का लेवल भी नहीं है बढ़िया सपोर्ट। एक काम करते हैं, अब हम अपने चार्ट में मार्किंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने वहाँ बनाया ना, वो मैंने बिल्कुल ठीक बनाया था। 300 का लेवल बताएगा ना, 300 के लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, 300 का लेवल ही है भाई सपोर्ट, यही लेवल है सपोर्ट। ये सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। 300, 350 का जोन, बल्कि ये जोन, ये लो, एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं, 314 के आसपास, ठीक है। ये कहीं रख लेते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट है मेरा 314 के आसपास का जोन, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फाइनेंशियल निफ्टी पे। फाइनेंशियल निफ्टी का ये हमारी लास्ट डे की मार्किंग थी। लास्ट डे की मार्किंग चेक करो, ये देखो बिल्कुल हमारे डिमांड जोन से मार्केट ने मूव दिया, बिल्कुल हमारे रेसिस्टेंस पर ही नेगेटिव कैंडल बनी। और देखो नेगेटिव कैंडल तो बनी, बट उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम तब बुलिश हैं। और देखो यहीं पर अब सपोर्ट मिल गया यहाँ पर, ये देखो ये विक यहाँ तक देख रहे हो, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट मिला, यहाँ तक गई, ठीक है। और उसके बाद देखो गिरावट देखो कितनी बड़ी आई, और हमारे डिमांड जोन के आसपास ही रिकवरी आई अच्छी खासी। और कन्फर्मेशन कैसे मिली, क्योंकि रेसिस्टेंस अब बन गया सपोर्ट। अब कन्फर्मेशन मिली कि हमारा जो ये सपोर्ट है ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और देखो उसके बाद एक ही कैंडल में कितना बड़ा मूव दे दिया, ठीक है।
अब चलते हैं हम अपने कल के एनालिसिस के लिए। कल हम क्या कर सकते हैं, कल का जो जोन है वो अब शिफ्ट हो गया लगभग यहाँ के आसपास। ठीक है, जोन ये बन गया है, बल्कि इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये जोन बन गया है। ठीक है, सपोर्ट एक बार इसमें भी देखते हैं, क्योंकि मुझे तो डाउट लग रहा है कल मार्केट नेगेटिव हो सकती है। हम्म, इसमें जो सपोर्ट है यही है, 585 ही सपोर्ट है, बल्कि एक राउंड लेवल भी हो गया मेरा 500 का। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार देखते हैं, ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर तो ये एज अ सपोर्ट मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि 600 का जोन है ये। ठीक है, ये मेरा 500। ठीक है, यहाँ पर ना सपोर्ट यही सही है, अभी इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट हमारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो मेरा वही हो गया, कौन सा, 25,000 का लेवल ये रहा, डॉट 25,000 24 नो। ठीक है, हम 25,905 के आसपास हैं। ठीक है, ठीक है, फिर ये अगर मार्केट इसके नेगेटिव नीचे है तो ये एज अ सप्लाई जोन काम करेगा, मार्केट इसके ऊपर है तो ये एज अ डिमांड जोन काम करेगा। एक बार इसका ऑप्शन चेन चेक करते हैं, ऑप्शन चेन इसमें क्या डाटा बता रहा है। निफ्टी, और हमारे पास एक मिड कैप निफ्टी भी है, मिड कैप निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है उसका नाम। अगर आपको उसका भी एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसका भी एनालिसिस साथ साथ करना स्टार्ट कर दूंगा। अब इसमें देखते हैं हमारा डाटा क्या बता रहा है। देखो 800 पर रेसिस्टेंस है, 750 पर रेसिस्टेंस है, 700 पर भी रेसिस्टेंस है, 650 पर सपोर्ट है, 650 पर दिखा सपोर्ट, और 600 पर दिखा सपोर्ट। ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट है 24,600 का लेवल, ये सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है, नीचे 850 तो बढ़िया रेजिस्टेंस है, 900 भी बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, और 25,000 का तो राउंड लेवल ही है, वो तो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है ही। तो कल के लिए डाटा क्या है, कल के लिए डाटा है पूरा का पूरा नेगेटिव। ठीक है, एक बार इसमें मार्क कर लेते हैं, ये मेरा 600 का लेवल दिखा था ना मुझे, 600 का लेवल, तो यहाँ हम मार्किंग में देखते हैं 600 का हमने, हाँ देखो हमने कर रखा है 600 का लेवल। ठीक है, तो 600 का लेवल सपोर्ट है, ऊपर सारे ही रेसिस्टेंस है। तो कल का जो हमारा डाटा है वो बेहद नेगेटिव है, कल काम थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, और होपफुली आपको सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारी एनालिसिस की एक्यूरेसी कितनी है। सबसे पहले मैं बताता ही वो हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक जेन्युइन आपको मार्किंग करवा रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो होपफुली आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। कल ट्रेड ध्यान से करना, मैं पहले बता रहा हूँ मार्केट का डाटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ऑप्शन चेन का डाटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो कल थोड़ा सोच समझ के लॉन्ग पोजीशन थोड़ा सोच समझ के बनाना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने ट्रेडर भाई लोगों के साथ। ठीक है, और क्या करना है, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको एक्यूरेसी कितनी लगी, और एक्यूरेसी को देख करके आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, कि हमारा एनालिसिस कितने अच्छे लेवल पर हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को।